हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आमतौर पे कम ही होता है जब रात में 11 बजे मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत होती है, लेकिन खबर ही कुछ ऐसी है कि इस पे वीडियो बनाना भी महत्वपूर्ण है और आप लोगों तक सूचना पहुंचाने भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका विस्तृत एनालिसिस करना ज़रूरी है, वरना गलतफहमी कायम रहेगी। यह खबर है महिलाओं से संबंधित। अगर आप महिला अभ्यर्थी नहीं हैं या फिर आपके परिवार से कोई महिला अभ्यर्थी 7वें चरण में आवेदन नहीं करने जा रही हैं, शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है, तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं और बिहार में न केवल शिक्षक भर्ती बल्कि किसी भी अन्य भर्ती में शामिल होना चाहते हैं या आपके परिवार से कोई ऐसी महिला शामिल होना चाहती है, तब आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम आप ऊपर में देख सकते हैं कि इस लेटर के जो प्रेषक हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा भाई, क्योंकि इसमें एक एक लाइन का एनालिसिस करना है। चूँकि सरकार ने जब पत्र लंबा लिखा है और जब तक एनालिसिस इसका करेंगे नहीं तब तक आपको पूरा समझ में नहीं आएगा और बाद में कन्फ्यूज़न मन में रहेगा। इसीलिए बिना स्किप किए हुए पूरा सुनिएगा। इस लेटर के प्रेषक है रजनीश कुमार, सरकार के उप सचिव, और इसे इन्होंने भेजा है सभी अपर मुख्य सचिव को। ध्यान रखेंगे, इसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी शामिल है। और ये लेटर कब का है आप देख सकते हैं, 2/9/2022। क्या बतलाने की ज़रूरत है किस डेट की है? आप सोच रहे हैं कि मेरी भाषा ऐसी क्यों है, क्योंकि अभी जब न्यूज़ लिखे कम्युनिटी पोस्ट में तो कुछ लोगों ने चुनौती दी कि हम झूठी खबर डालते हैं, तो हमें लगा कि रात की उनकी नींद हराम करनी जरूरी है, इसलिए सच्ची खबर उनको दिखा दे, वरना इस वीडियो को कल सुबह हम दिखाना चाहते थे। आप देख सकते हैं कि विषय है कि राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराने के संबंध में। किसके बारे में चर्चा की जा रही है? विवाहित महिलाओं को आरक्षण देने के संबंध में। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा है कि महोदय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वैसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, परंतु उनके द्वारा अपने पति के नाम एवं पते से निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र को राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में आरक्षण के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया है, का मामला विचाराधीन है। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि वैसी महिलाएं जिनके पिता बिहार के ही निवासी हैं और उनकी शादी बिहार में कहीं अन्य जगह पे हो गई है और उन्होंने अपने पति के नाम से जो निवास प्रमाण पत्र है वो बनवा लिया है और इस आधार पर इन्होंने आवेदन किया है, तो क्या इनको आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में। इसी लेटर में अन्य राज्य की महिलाओं के बारे में भी चर्चा आता है, वो भी देखिएगा। ठीक है, नीचे सेकेंड नंबर पॉइंट में कि उल्लेखनीय है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दिनांक 11/6/1996 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया कि यह लाइन अब बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों की संपूर्ण आरक्षित रिक्तियां बिहार में निवास करने वाले आरक्षित वर्गों के लिए ही उपलब्ध होंगी। यानी कि सभी तरह की राज्य की सरकार की सेवाओं की सभी श्रेणियों की संपूर्ण आरक्षित रिक्तियां बिहार में निवास करने वाले आरक्षित वर्ग के लिए ही उपलब्ध होंगी। यानी कि बिहार में आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो बिहार में आरक्षित वर्ग के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अब बिहार में आरक्षित वर्ग के कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं? SC है, ST है, BC है, EBC है, प्लस महिला है। महिला आरक्षण आप लोग को पता होगा, बिहार सरकार ने बिहार की महिलाओं को यह आरक्षण दिया है, न कि केंद्र सरकार ने बिहार को महिलाओं को यह आरक्षण दिया है। इसीलिए महिला आरक्षण का ये दावा केवल बिहार में रहने वाली महिलाएं कर सकती हैं, जो बिहार की मूल महिलाएं हैं। बिहार में रहने वाली महिलाएं कहने का मतलब यहाँ पर है कि बिहार की वैसी महिलाएं जिनके पिता बिहार के निवासी हैं, उनकी शादी अन्य राज्य से होकर वो यहाँ पर नहीं आई है, ऐसी महिलाएं को ही बिहार में आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप अन्य राज्य की महिला है और अन्य राज्य से शादी होकर आप यहाँ पर आई हैं, बिहार में आई हैं, आपके पति बिहार के निवासी हैं, तो केवल इस आधार पे आपको SC, ST, BC, EBC, EWS यहाँ तक कि महिला आरक्षण का भी लाभ नहीं मिलेगा। आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करेंगी। आगे क्या लिखा गया है? चूँकि सरकारी सेवा में बिहार निवासी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, राज्य सरकार ने भी यह निर्णय लिया है कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है।
राज्य के बाहर, तीसरे नंबर पॉइंट में क्या लिखा गया है कि राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। यानी कि अगर आप दूसरे राज्य के निवासी हैं और बिहार में अगर पहले आपकी शादी भी हो गई है, फिर भी आप केवल इस आधार पर आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग नेक्स्ट पॉइंट देखिए। चौथा नंबर जो पॉइंट है वो आप लोग को पहले से भी पता होगा, जिसमें बताया गया है कि किसी की व्यक्ति की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है। ये तो आप लोग को पहले से पता होगा, इसलिए ये नहीं बताते हैं। चौथे नंबर का है जो दूसरा नंबर पॉइंट है, इसमें लिखा है चूँकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही दे, अतः इसका निर्धारण अभ्यर्थी विवाहित महिला सहित के पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा। यानी कि आरक्षण की सुविधा का लाभ केवल बिहार के निवासी को है, इसलिए अगर आप विवाहित महिला भी हैं तो भी आपको आरक्षण मिलेगा या नहीं, इसका निर्धारण इस बात से किया जाएगा कि आपके पिता कहाँ के रहने वाले हैं, न कि आपके पति कहाँ के रहने वाले हैं। यह नियम बिहार की बाहर की महिलाओं पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसलिए चूँकि आपके पिता तो दूसरे राज्य के रहने वाले होंगे, इसलिए आपको बिहार में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप अप्लाई कर पाएंगे, चूँकि आपके पति बिहार के रहने वाले हैं इसलिए अप्लाई तो कर पाएंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी से कर पाएंगे। अब लास्ट में जो पांचवा पॉइंट है, इसको लेकर बिहार की केवल महिलाओं के लिए, बिहार की ऐसी महिलाओं के लिए जिनकी शादी कहीं भी हो गई है। तो अगर आपकी शादी कहीं भी हो गई है तो यहाँ पर लिखा गया है कि अतः ऐसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हों तथा उनके द्वारा आरक्षण हेतु पति के आवास के आधार पर दावा किया गया हो, तो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे को उनके पति के आधार पर निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार मात्र पर वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपकी शादी बिहार भर में कहीं हो गई है, आप बिहार के रहने वाली महिला है और शादी भी कहीं पर भी हो गई है और आपने अपना आवासीय प्रमाण पत्र पति के नाम से बनवा लिया है, तो इससे आपको पूरे बिहार में न तो कोई महिला आरक्षण देने से रोक सकता है, न कोई आपको किसी भी अन्य कैटेगरी का आरक्षण जो आपको SC ST BC BC का मिलता है ये देने से रोक सकता है। आपको पूर्णतः आरक्षण मिलेगा। दिक्कत फिर से अंत में सुन लीजिए, केवल उन्हीं महिलाओं को है जो अन्य राज्य की महिला है और उनकी शादी बिहार में हुई है, तो उनको किसी भी तरह के आरक्षण का मौका नहीं मिलेगा। उनको जनरल कैटेगरी से आवेदन का मौका मिल रहा है, यही बहुत मानिए, वरना आवेदन का भी मौका नहीं मिलता। अगर आप बिहार राज्य की महिला है, विवाहित है या अविवाहित है, महिला तो है तो सामान्यतः विवाहित ही होंगी, लेकिन अगर आप लड़की भी हैं, बालिका भी हैं, तो वैसे ही भी, और अगर आप विवाहित हैं तो भी आपको पूर्णतः महिला आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। प्लस अगर आप किसी कैटेगरी में आती हैं, SC ST BC BC में आती हैं या EWS में आती हैं, तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वरना बिहार में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने पूरा एकदम क्या बोलें इन लोगों को खोल के रखे हैं कि बिहार की महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिले, लेकिन अन्य राज्य की महिलाओं को ये पूरा आरक्षण दिलवा देना चाहते हैं। ऐसा कभी हुआ है क्या? न हुआ है, न होने देंगे। पूरा का पूरा आरक्षण का लाभ बिहार की महिलाओं को मिलेगा, बिहार के रहने वाले लोगों को मिलेगा, बिहार के पुरुषों को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए परेशान मत होइए, और ज़्यादा परेशान होइएगा तो आप लोग के लिए अगले वीडियो में उससे ज़्यादा भी कुछ ला देंगे। अभी आप लोगों ने चूँकि चुनौती दी थी इसीलिए वीडियो डाले हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।